एक आदमी आवाज नहीं उठाया कि अगले आदमी के वंश का एक तलवार से केक काट रहा है, उसके साथ मुकदमा हो जा रहा है। अगर घर में चाकू से सेब भी काटे तो मुकदमा हो जाएगा। हाँ, देखिए रोड से 100 मीटर अंदर हम लोग तलवार से केक काटा गया। नहीं, जैसे दलित पिछड़ों की बात आप करते हैं तो दलित पिछड़ों का विकास नहीं चाहते। 6 तारीख को रितेश मौर्य केक काटते हैं, वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। 14 तारीख को पुलिस कहती है कि हमने पहुंच के रोका और ये धमका रहे थे। इस वक्त हम लोग जौनपुर में हैं, हमारे साथ रितेश मौर्य जी हैं। इतना चर्चा में रहे इस बात पर कि इन्होंने तलवार से केक काट दिया था। और इन्होंने केक किसका काटा था? सम्राट अशोक जी की जयंती का। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी काम को बहुत जिम्मेदारी से लेते हुए इनको जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन आगरा में तलवारें लहराई गई, किसी के ऊपर मुकदमा भी नहीं हुआ। एक सांसद के ऊपर टायर फेंका गया, किसी के ऊपर मुकदमा भी नहीं हुआ। 151 की धाराओं में चालान करके शाम तक छोड़ दिया गया। रितेश जी, कितने दिन तक जेल में रहे आप? नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे। क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता था कि अगर यहाँ रोका गया तो थाना का घेराव हो सकता था। क्योंकि हम सम्राट अशोक अपने महापुरुषों, जो कि अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक की जयंती हम लोग मना रहे थे। हम उनके वंशज हैं। अगर तलवार से हम लोग केक काट दिए, क्योंकि तलवार हम लोग लहराना चाहिए था, लेकिन बस केक काट दिए तो ये इनको दिक्कत हो गई। और दोहरा चरित्र इनका चल रहा है। कानून 2 तरीके से लागू किए हैं, बैकवर्ड के लिए अलग और फॉरवर्ड के लिए अलग कानून लागू किए हैं। वहाँ हजारों तलवार लहरा जाए उसके लिए इनकी दिक्कत नहीं है। एक आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की स्वजाति लोग हैं और हम बैकवर्ड क्लास के हैं, तुम्हारे पास कार्रवाई हो जा रही है। क्या 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 सोचा आपने? पुलिस से आपने कहा नहीं कि यार केक काट रहा हूं, हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने तलवार से ही पूरा देश जीता था और इकलौता सम्राट इस देश का अशोक सम्राट, जिसके पास सच में भारत पूरा था। लोग कुछ भी कह लें, काल्पनिक बातों से परे, अगर मैं उसका बर्थडे उसके तरीके से नहीं मना सकता तो आप क्या करूंगा मैं इस देश में? अपने महापुरुषों को नहीं पूछ सकता? नहीं, जैसा है कि सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती थी, अच्छे ढंग से पूरे भारत में मनाई गई, तो इनको लगा कि भाई सम्राट अशोक की जयंती मनाएगी तो इनको दिक्कत होने लगी। क्योंकि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में मनाया गया इस बार और हर्षोल्लास साथ मनाया गया। जो हो सका आदमी पूरे महापुरुषों की फोटो लगा के रैलियों के साथ, झंडे झंडे के साथ एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनको दिक्कत होने लगी। इनको मतलब है कि जय सम्राट का नारा हम लगा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। जय सम्राट, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जो यही प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ पे राम राम कहते हैं, और कोई वहां से आता है उनको भी ये बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, तो माना क्या जाए? ये देश बुद्ध का है और बुद्ध का रहेगा। पर इनको दिक्कत क्या है फिर? सम्राट से और बुद्ध से क्या दिक्कत है? देखिए, ये सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। या आप तमाम, अभी इलाहाबाद में एक SC कास्ट को ये लोग जला के मार दिए। कौन थे ये? सरकार के मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। तो मतलब तमाम घटनाएं हो रही है। अभी यहाँ पे हमारे थाने में विनोद मिश्रा जी प्रभारी थे, इन्होंने एक मुस्लिम को पट्टे से पीटा है, आप जानते होंगे उनके बारे में। वीडियो वायरल हुआ है। तो यही सब घटना, मतलब सिर्फ OBC SC घटना क्यों हो रही है? आप हिंदू कह रहे हैं एक हो जाए और हिंदू में बंटवारा आप कर रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं। ये कैसे चलेगा? सरकार का दोहरा चरित्र ये चल रहा है और ये उखाड़ फेंका जाएगा सरकार को। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और मौर्य वंश का सबसे बड़ा शासक और हम सब के लिए एक महान शासक, इतिहास गवाह है। उसका सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उनके बर्थडे पे केक काटा जा रहा है, उनके ही बिरादरी के व्यक्ति का, और आप एक संवैधानिक पद पे, आप सभासद हैं, आप पे मुकदमा हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? ये बताइए, जो 69,000 शिक्षक की भर्ती थी, वो बैकवर्ड क्लास के लोग फॉरवर्ड में आके उस नौकरी पा गए। उसके लिए अगला आदमी बोले नहीं, ये मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तो हमारे लिए क्या बोलेंगे? हम तो छोटे से एक सभासद हैं। तमाम घटनाएं हो रही समाज बीच में, प्रिया मौर्य, तमाम बनारस में किसी के साथ हत्या हो जा रही है, आदमी एक वर्ड नहीं बोल रहा है। आप कभी गए नहीं कहने, कम से कम मेरे लिए ना सही, सम्राट अशोक के लिए तो बोलिए। अब वो तो बोलते हैं हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। आप बोलते हैं वो तो। अब कैसा माना जाए बताइए आप ही। अभी कुशीनगर में गए थे, वहाँ सम्राट अशोक की जयंती पे एक आदमी आवाज नहीं उठाया कि अगले आदमी के वंश का एक तलवार से केक काट रहा है, उसके साथ मुकदमा हो जा रहा है, उसको जेल भेज दिया जा रहा है। आपने कहा नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं भेज दी कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, हमारी बिरादरी के हैं? हर आदमी, देखिए ये सच है, कड़वा सच है। देखिए, ये बीजेपी के ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। माननीय अखिलेश जी को ये हर समय बोलते रहते हैं तमाम चीज़, ये वो, तो ये अब उनको क्या ही कहा जाए। मतलब ये भाजपा की तरफ से? हाँ भाई, भाजपा के ही हैं वो मुख्यमंत्री जी, तो भाजपा की तरफ बोलेंगे ये ना। तो क्लेम करते हैं कि पिछड़े हैं ना।
अरे वो पिछड़ों के नाम पे वोट लेने, लेकिन पिछड़ों का कुछ हो ही ना। 69,000 भर्ती घोटाला, आरक्षित घोटाला, यहाँ पे आईएएस में ही लोगों को लेटर एंट्री जैसे भर्ती कर दे रहे हैं, इंटरव्यू में लोगों को छाड़ दे रहे हैं, और इंटरव्यू के माध्यम से उनको भर्ती दिला जाता रहा है। तो कैसी बात हो जी सरकार में? सरकार मतलब दोहरा चरित्र, बैकवर्ड एससी साथ मुसलमानों के साथ कर रही है। अच्छा, केक काटने पे थाने ले जाए गए, कैसा लगा? क्या ऐसा पहले कभी ऐसा हुआ था कि किसी का जयंती मनाने पे थाने जाना पड़ा? नहीं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, वो केक काटते ही हैं। अरे गोलियां चला और यहाँ पे लोग लहराते भी हैं तलवार। हाँ। आप किसी को भी देखे होंगे वो तलवार देते हैं उनको एक तो। लेकिन यहाँ पे अब कुछ जान ही रहे हैं आप, ये बीजेपी के लोग ही कुछ ना कुछ ये करने की गणित लगे थे कि क्योंकि मैं समाज के बीच में लगातार बहुजनों के बीच में चल रहा था और उन्हीं की बात उठाता था। अपने महापुरुषों की जयंती सभी साथ, 100 जाति साथ मिलके मनाते थे, तो उनको लगता था यार ये कैसी काम कर रहे हैं, मतलब समाज के लिए कितना का एक्टिव है। तो लोग यही मतलब आप दलित पिछड़ों के लिए मत बोलिए, बाकी चाहे जो करिए। हाँ, मतलब कि हम अगर दलित पिछड़ों के लिए आगे बढ़ाने की बात की है तो इनको ये नहीं, इनको लगता है कि ये नहीं, ये दबे कुछ ले ही रहे हर समय। हाँ, मतलब आप अगर घर में चाकू से सेब भी काटे तो मुकदमा हो जाएगा। हाँ हाँ, ये इनका चरित्र जान ही रहे हैं आप। क्या बोले थे थाने वाले, कौन सी धारा मुकदमा किए? अरे वो 126, 127 कुछ 2-3 मुकदमा लगाए थे। खत्म हुआ कि भी चल रहा है? नहीं, अभी तो तारीख लगी थी, गए थे वहाँ पे मछली शहर। कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है? जी जी जी। तो कोर्ट में आपने नहीं कहा कि हम महापुरुष की जयंती भी न मनाए साहब? वो तो जान ही रहे हैं सब लोग, पूरे भारत में वायरल है वीडियो, बहुत चला। सब बोल रहे हैं कि कोई गलत नहीं है, जिससे भी पूछा जाए हाँ। सब बोल रहे हैं कि कोई ये गलती अच्छा, नहीं। तलवार लेके आपने केक काटा कहाँ? कहीं गलत जगह काट रहे थे? आपका निजी स्पेस था, कहाँ काट रहे थे आप? देखिए, रोड से 100 मीटर अंदर हम लोग तलवार से केक काटा गया, मेन रोड से, हाईवे से। अच्छा। और वो जगह पेट्रोल पंप था, वहाँ पे कोई टंकी इसमें बंद हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने केक काटा। अच्छा। तो जो ये धारा लगाए हैं पुलिस प्रशासन कि हम मौके पे पहुंच के वहाँ पे इनको बोले तो ये हमें धमकाए उमकाए, ये पूरा झूठ है। वहाँ पुलिस आई थी रोकने? ये 6 तारीख को मामला है, ये 15 तारीख को वायरल कर रहे हैं वीडियो। आप अपने पत्रकार महोदय, आप ही खुद बताइए, तो ये इसमें क्या हो सकता है? किसी की गुड़ा गणित है तभी तो हो सकता है ना। मतलब 6 को आप लोग वहाँ थे, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई पुलिस वाला नहीं था, 6 को हम लोग मनाए हैं। और 15 को वीडियो वायरल हुआ? 15 को ये लोग किसी की शिकायत के दर पे ये वीडियो वायरल किए हैं। और किसने किया था शिकायत? पक्का कोई उन्हीं करा होगा। अब पता नहीं कौन रहा होगा, ये इसको बारे में हम जानते हैं। शिकायतकर्ता का नाम नहीं है? नहीं, शिकायतकर्ता का नाम नहीं, बिना शिकायत अच्छा, करता पुलिस डायरेक्ट आपको ले गई? बोले कि कप्तान साहब की तरफ से आया है, आपने तलवार से केक लहराया है, हाँ। केक काटा है तुम, कि अच्छा। तो हम गए भाई, हमें लिवाक गए थाने में, आधे घंटे तक बैठे रहे, फिर ये चालान कर दिए। जान रहे थे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो जाएगा यहाँ पर अगर 1 मिनट रोक देंगे, इसलिए जल्दी जल्दी वो। तो आप सरकार की नजर में हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, आगे? खिलाफ क्या बोले हैं? अगर आप दोहरा चरित्र किसी के साथ दिखाएंगे तो आप बोलेगा नहीं आदमी। क्या गलत कर रहे हैं ये? नहीं, जैसे दलित पिछड़ों की बात आप करते हैं, तो दलित पिछड़ों का विकास नहीं चाहते हैं आप? उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वोट ही देते रह गए दलित पिछड़े। वहाँ बैठे दलित पिछड़े के लोग आरक्षण खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल पाते हैं। संविधान लोकतंत्र एकदम खत्म कर दिए हैं, कुछ नहीं बचा है। लिटरल एंट्री के माध्यम से IAS PCS में भर्ती कर दे रहे हैं। भाई ये तो मोदी जी खुद पिछड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़े हैं, स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े हैं, अनुप्रिया पटेल पिछड़ी हैं, कितने पिछड़े, राजभर जी पिछड़े हैं, और कितने पिछड़े चाहिए आपको भाई? अगर ये पिछड़े का दुख समझते तो आज तुरंत पार्टी इस्तीफा दे देते ये लोग, लेकिन ये इनको सिर्फ व्यक्तिगत लाभ चाहिए सबको। आप पटेल समाज का कोई नेता बन जा रहा है, कोई मौर्य समाज का नेता बन जा रहा है, कोई राजभर समाज का नेता बन जा रहा है, मतलब आप समाज के नेता बन जा रहे हैं और आपके समाज के लोग के साथ उत्पीड़न हो रहा है तमाम जगह। पुलिस प्रशासन उत्पीड़न कर रहे हैं, थाने में FIR दर्ज नहीं होता है। बताइए, अगर हम खुद चाहें कि इनके ऊपर FIR दर्ज कर दें कि तमाम तलवार लहराया गया आगरा में, उसके लिए नहीं मुकदमा हो सकता है इनके ऊपर। वहाँ पुलिस नहीं पहुंची? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी के सारे काम हो रहा है, तो वहाँ कहाँ पुलिस पहुँचेगी जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वहाँ कार्यक्रम हो रहा था आगरा में, तो आप खुद तस्वीरें देखिए, तमाम मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट है, जहाँ पुलिस भी खड़ी है और सामने तलवार लहराई जा रही है। 6 तारीख को रितेश मौर्य केक काटते हैं, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। 14 तारीख को पुलिस कहती कि हमने पहुंच के रोका और ये धमका रहे थे। दोनों में कितना गैप है, और दोहरा चरित्र देखिए प्रशासन का और इस प्रदेश की सरकार का। वो भी मजे की बात, वहां वो लोग किसी को धमकाने गए थे और यहां ये इस देश के सबसे बड़े सम्राट की जयंती मना रहे थे। और अपने महापुरुष को याद करना कौन सा गुनाह है, लेकिन रितेश मौर्य को पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, पर करनी सेना के मौत से तलवार लहराते हैं, उनको कोई कुछ नहीं पूछता है। मैं आपको उत्तर प्रदेश में जातिवाद की असली तस्वीरें दिखाता रहूंगा। धन्यवाद।